7 सोलो शोज़ दिए हैं इंडिया में, और यूएस में मैंने एक दिया था, वो बहुत ही कामयाब शो रहा था मेरा। वहाँ सारे स्कल्पचर्स बिके थे। और एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि कश्मीर में एक एग्ज़िबिशन दूँ मैं, जो पिछले 25-30 साल से वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज यूसुफ नक्शबंदी और डॉक्टर मंजूर की वजह से हम यहाँ पर अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं, और मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर अब अपना काम डिस्प्ले कर सकते हैं और लोगों तक अपना जो हुनर है वो पहुँचा सकते हैं। मेरा नाम साहिल मीर है। एक्चुअली मैं कश्मीरी हूँ, प्योर कश्मीरी हूँ, और कश्मीर से ही मैंने बैचलर्स बीएफए किया है। उसके बाद मास्टर्स के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। और फिर मैंने मास्टर्स के बाद काफ़ी सोलो शोज़ दिए, 7 सोलो शोज़ दिए। 7वें सोलो शो पे मैं थी नहीं यहाँ वहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि मुझे दुबई जाना पड़ा था, तो वहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र आई थी। तो वो 7वें शो का हमदर्द यूनिवर्सिटी में हुआ था, और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बड़ी बहन सबिया मीर ने उठाई थी अकेले। तो उसके बाद मैं दुबई चली गई, और उधर मैंने एज एन आर्ट एजुकेटर मैं अभी तक हूँ सर्विस में, और अपना काम लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। और मैं बेसिकली स्कल्पटर्स हूँ, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे मुझे छोड़ना पड़ा, स्कल्पचर नहीं बना पाए मैं। एक्चुअली मैं कंटिन्यूस 6 सोलो शो देने के बाद मेरी आर्म में भी प्रॉब्लम आई। सो आई यूज़ टू ना कैरी 1 kg का हैमर उठाते उठाते मेरी बाजू में भी प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे फिर मैंने सोचा चलो पेंटिंग ही शुरू कर देते हैं, लेकिन पेंटिंग में भी मैंने कैलीग्राफी ही चुना। सो मैं पहली थी हिंदुस्तान की जिसने इस्लामिक स्क्रिप्ट्स को स्कल्पचर में ट्रांसफ़र किया। तो लेकिन वही ट्रेंड मैंने शुरू किया पेंटिंग्स में भी, और इस्लामिक वर्सेस, कुरानिक वर्सेस लेती हूँ, और उनको मैं उसमें मैं पैगाम ऐसे एलिमेंट्स डालती हूँ कि लोगों को वो एलिमेंट्स के थ्रू उनको मैसेज वो क्लियर हो जाए, वो समझ आए कि वो मैं पेंटिंग क्या कौन से मैं पैगाम उन तक पहुँचा देना चाहती हूँ। तो अब जो एग्जिबिट किया आपने, जी किस जी तरह का रिस्पांस आपको मिला, और इसके अलावा आपने अपना और जी जी एग्जिबिट किया? अल्हम्दुलिल्लाह कल जो इनाग्रेशन था तो काफ़ी क्राउड था, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, अल्लाह के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। मेरे काम में भी शायद कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं टेक्निकल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अप्रिशिएट किया। उनको लगा कि कुछ नया काम है, नया काम दिया है इसने। और स्टिल लाइफ्स को तो बहुत ही ज़्यादा सराहत मिला। कैलीग्राफी को एक्सप्लेन करना पड़ा, कुछ समझे और कुछ को एक्सप्लेन करना पड़ा। तो वो एलिमेंट जो मैंने डाले थे उसमें से उनको बताना पड़ा कि ये आयत है, इसको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। यूँ तो हम पढ़ते हैं कुरान, जैसे कुरान पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि अरबिक हमारी ज़बान है नहीं, तो हमें ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन मेरी जो पेंटिंग्स है उसमें एलिमेंट्स डाल के वो पैगाम मैंने दिया है। जैसे कुरानिक वर्सेस मैं लेती हूँ, इंशाल्लाह आगे मैं हदीस शरीफ भी ले लूँगी, तो उनमें भी एलिमेंट्स एक जो भी हर एक इंसान के लिए मुफीद हो, उसमें रिलीजन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी कुछ ऐसी पेंटिंग्स है, जैसे इकरा है, मेरे पीछे एक पेंटिंग है, उसमें इकरा सबके लिए, इकरा मीन्स पढ़ो आप। और जो बुक मैंने दिखाई है, मैंने कुरान नहीं दिखाया, मैंने बुक दिखाई है। तो ये मैसेज हर एक को जाती है, यानी आप पढ़ो, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तो हम सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। पहले भी हमने बच्चों के लिए एग्ज़िबिशन और कंपटीशन रखा, और अब ये तीसरा एग्ज़िबिशन जो है जो ड्यूअल सोलो है, इसमें 2 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले पे हैं। एक तो मैडम साहिल मीर एंड माई सेल्फ डॉक्टर मंजूर नज़र। तो कल इसका इनाग्रेशन था, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला। लोग जो उधर जो आए यहाँ पे उन्होंने सराहा। और हालांकि मैं प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, मैं एज अ हॉबी इसको डेवलप कर रहा हूँ, और इसमें हुनरमंद जो प्रोफेशनल और सीनियर आर्टिस्ट्स हैं उनकी रहनुमाई में इसमें थोड़ा सा निखार आ गया है, ये हौसला अफजाई की बात है। और मेरी अपील है दूसरे नौजवानों से और
उन जवानों से जिनके माइंड में एनर्जी बहुत है लेकिन वो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे एडिक्शन है, नशा है। तो उनसे अपील है कि अगर आप भी हॉबीज़ डेवलप कर सकेंगे तो यू कैन सब्लिमेट योर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव जज्बात को आप अच्छे तरीक़ों से पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी। इस एग्जीबिशन का रिस्पांस नहायत ही अच्छा रहा। लोग आते रहे, लोग कल भी बहुत आए, आज भी आते रहे और कल लोगों का तांता बना रहा। आज भी लोग आते जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत ही नहायत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा उनका। सबको इस्तदा है कि वो आ जाएं, इस एग्ज़िबिशन को देखें, लोग अपने रूट्स को पहचानें कि कैसे काम करते हैं लोग, यहाँ के आर्टिस्ट हजरात कैसे काम करते हैं।